मौक़िफ़ गलत था। तो मैं फिर कह रहा हूं, हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस इबादत के रूहानी मेराज में आपको जुमला दिया करने लगा हूं। यजीद पे लानत करने के लिए बंदे का अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। कोई ये ना कहे अब जरा देखिए कि ये दुश्मनी जो थी, ये दुश्मनी थी कब से। मतवज्जे रहिएगा। अगर आप इतने रूहानी मेराज के सफर में हैं तो कुछ हकाइक तारीख की आपकी समातों को हदिया करना चाहूंगा। आइए देखिए कि ये हुसैन इब्ने अली का कत्ल जो था, ये सिर्फ एक इनकार बैयत था। इसका मतलब है कि हुसैन इब्ने अली का कत्ल अगर बैयत की वजह से हुआ तो पहले हमें तारीख से पूछना पड़ेगा कि यजीद के बाप के हुसैन के बाप से ताल्लुकात कैसे थे। अगर यजीद के बाप के हुसैन के साथ बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ये दुश्मनी नई नहीं पुरानी। बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, ये दुश्मनी अभी नहीं शुरू हुई, ये पिछली नस्ल से। जब हमने मुअर्रख से पूछा कि क्या यजीद का बाप हुसैन के बाप का कायल था, उसने कहा नहीं, जंगें हुई थी। हमने कहा अच्छा, हो सकता है ये दुश्मनी बाप से शुरू हुई हो, लेकिन मुअर्रख के चेहरे पे पसीना आया। उसने कहा दुश्मनी बाप से शुरू नहीं हुई। यजीद का दादा हुसैन के दादा का मुखालिफ था। तो साहबान, बात तो बड़ी आसान हो गई, कत्ले हुसैन की खोज लगानी तो बड़ी आसान हो गई। इसका मतलब है कि ये दुश्मनी सिर्फ इनकार बैयत की वजह से नहीं हो रही, ये दुश्मनी पुरानी चल रही है। मेरे सामने इंतहाई खुशअकीदा अफराद तशरीफ फरमा है, और ज्यादा आसान हो गया। अगर यजीद के आबाओ-अजदाद किसी और मुल्क से होते, हुसैन के आबाओ-अजदाद किसी और मुल्क से होते, शायद दुश्मनी की वजूहात तलाश करने में हमें दिक्कत हो जाती। आसानी ये हो गई कि यजीद के दादा का जिस शहर से ताल्लुक था, हुसैन इब्ने अली के दादा का भी उसी शहर से ताल्लुक था। हमने और तारीख में गहराई में जाके कहा, यजीद के दादा की हुसैन के दादा से दुश्मनी क्या थी? क्या यह दुश्मनी किसी प्रॉपर्टी, किसी जगीर की वजह से थी? क्या यजीद का दादा जो था वो दावा करता था कि मैं मक्का का सरदार हूं, और हुसैन का दादा कहता था मैं नहीं? दुश्मनी की वजह थी मोहम्मद और रसूल अल्लाह। दुश्मनी तो इससे पहले बहुत पीछे तक भी मैं पढ़ सकता हूं कि कहां से शुरू हुई थी। चले मक्का से शुरू कर लेते। सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन था यजीद का दादा, इसमें कोई शक है? आप बोलेंगे थोड़ा मेरे साथ, मैं तारीखी हकाइक पढ़ने लगा। इसने जंगे बदर रसूल के साथ, उहद रसूल के साथ, 3 साल तक रसूल का सोशल बाइकाट, रसूल को मक्के में रसूल का अरसा हयात तंग कर दिया। इसने रसूल को शेब अबी तालिब में अपने खानदान के साथ महसूर करने में इसका किरदार, बहुत जुल्म किए इसने। लेकिन अब तारीख में ज्यादती यह हुई कि जो सबसे बड़ा जालिम था वो फतह मक्का पे मुसलमान हो गया। कांटों पे चलना पड़ता है अहले बैत को मानने के लिए, दांतों को पसीना आता है ये हकाइक पढ़ने के लिए। इसने कलमा पढ़ लिया। देखें, काफिर की एक ही शक्ल थी, कुरान में एक ही सूरत आई, काफिरून। दो, खुदा ने सूरतें भी 2 भेजी, एक मोमिनून, एक मुनाफिक। क्या कहने? मुनाफिक यहूदियां ईसाई को नहीं कहते, ये है मुसलमानों में ही। तोता सब्ज पत्तों में बैठ जाए तो समझता है कि मैं छुप गया हूं। मुनाफिक बैठता मुसलमानों में ही है। जाहिर इस्लाम वाला होता है, बातिन काफर वाला होता है। गैर मासूम सिर्फ जाहिर देखता है। क्या कहने बाबा? बेशक बेशक। मासूम बातिन के अंदर भी झांक लेता है। बेशक बेशक। रसूल पाक अपनी जिंदगी में जब सूरह मुनाफिकून आ गई, अल्लाह ने नाम नहीं बताए थे, निशानियां बताई थी। क्या कहने बाबा? रसूल भी निशानियां बताते। आखिर एक सहाबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह नाम बताएं।
खुदा रोजाना कोई ना कोई आयत भेजता है, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक। खुल के नाम क्यों नहीं बता रहे? रसूल ने कहा इस्लाम अभी अपने बचपन में है, क्या बात है, अभी से इस्लाम का दायरा रुक जाएगा। चले, एक निशानी रसूल ने जो बताई वो अहले सुन्नत किताबों में भी है। उन्होंने कहा यार सुना, जब तक आप जिंदा हैं तो हमें पता है कि ये मुनाफिक है, ये मोमिन है, आपके जाने के बाद कैसे पता चलेगा? तो मैं जहां कहीं महफिल में मुनाफिक की तलाश करनी हो, मेरे भाई अली का तज़किरा किया फज़ाइल अली से। अल्लाह की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। जो करीब बैठो तुम करीब रहना, रसूल की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। अली की दुश्मनी चाहे भी तो कोई सीने में छुपा नहीं। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। मुनाफिक का चेहरा बता दो। अब खुदा ने सूरतें दो भेजी, मुस्लिमून नहीं, मोमिनून, मुनाफिक। अब देखिए ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़े मौला के मंजूर नजर जाकर अहले बैत जनाब नासिर सयाल साहब मजलिस में तशरीफ फरमाए सादत के उलमा और जाकरीन की मौजूदगी में मुझे जैसे तालिब इल्म को बोलने की मैं जसारत कर रहा हूं। अब ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई? दुश्मनी शुरू हुई जब यजीद का दादा फतेह मक्का में मुसलमान हो गया। अब मेरे जो कौम के बच्चे बैठे मैं उनके लिए हकाइक पढ़ने लगा। मुसलमान क्यों हुआ कि पूरा मक्का मुसलमान हो रहा था। अब जहन में मोहब्बत रसूल नहीं थी, जिसपे कूड़ा फेंका था, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसको तंग करके शहर से निकाला था, आज बहुत बड़ा लश्कर लेके आ गया है। वो समझ रहा था कि इंसानी खोपड़ियां गिरेंगी, खून की नदियां बहेंगी, पुराने दुश्मनों से पुरानी दुश्मनियां लेगा, लेकिन वो सफेद परचम लेके मक्का में दाखिल हुआ। वो गुजरता हुआ कह रहा था खौफ की वजह से घर के दरवाजे बंद न करना, इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी के काम और अमूर सर अंजाम दो, मैं बदला लेने नहीं आया, माफ करने आया। आज आपकी ये आज ज़ोहरैन की बात की ये मजलिस सुनेंगे और फिर मगरबैन की मजलिस का तसलसल इसी से कायम होगा, फिर आपको सलाम होगा और यहीं से हम अपनी मोहब्बत और इश्क के सफर का आगाज रखेंगे। अब जब वो सुबह से लेकर शाम तक रसूल के पास जो भी आता माफ किया। इसने क्या किया था? या रसूलल्लाह आपके खिलाफ अशार लिखता था, माफ किया। इसने क्या किया था? क्या कहने? या रसूलल्लाह इसने आप पे पत्थर मारा था, चले माफ किया। उसे घर में खबर पहुंची कि रहमत लिल आलमीन, नाम ही का रहमत लिल आलमीन नहीं, वहां पर पुराने दुश्मनों की फहरिस्त नहीं निकली। ये दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई इक्तदार में आता है सबसे पहले अपने पुराने दुश्मनों से दुश्मनियां लेता है। उस रईस के पास इक्तदार है लेकिन ये दुश्मनी नहीं ले रहा, लेकिन ये नजरिए का फर्क था। वो समझता था ये बादशाह है, लेकिन वो हकीकत में रसूल था। रिसालत माफ लगा, इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो। कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती, कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती। इसको खबर मिल गई कि वो तो सबको माफ कर रहा है, इसका कसूर मेरा बड़ा है। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा का कलेजा चबाया। दुश्मनी की वजह सुनना, खुदा ना दुश्मनी की वजह सुनना। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा हमजा का कलेजा चबाया है। हमने तो इस पे बहुत तंगियां और बहुत सख्तियां बैठ जाना की थी। लिहाजा क्या होगा, मतवज्जो है बात की जानब, गुफ्तगू पसंद है, ये बात शुरू रखी जाए। शाम के वक्त ये दरबार रिसालत में आया। दरबार रिसालत में खबर हुई कि या रसूल अल्लाह, वो जो इनका सबसे बड़ा सरदार है वो खुद आ रहा है। ये रसूल के सामने खड़ा किया गया। अब आज ये सरदार की हैसियत से नहीं, एक कैदी की हैसियत से खड़ा है।
आज ये मक्के का सरदार बन के नहीं, रसूल के सामने एक कैदी बना के खड़ा किया गया। अब ये नजर रहमत का मुंतजिर था कि रसूल क्या फैसला करते। मुहर्रिख ने लिखा कि रिसालत इमाम ने सर उठाया, इसकी तरफ देखा, अब चेहरे पे वो सुबह वाली रहमत नहीं, ना मुस्कुराहट। रिसालत इमाम ने इसको देख के कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। जा मैंने तुझे आजाद किया। अब यहां से दुश्मनी शुरू होने लगी है। ये जो रसूल ने कहा था ना, जा मैंने तुझे आजाद किया, ये किसी आम शख्स के लिए नहीं, उसके लिए था जो मक्का में बिला शिरकत गैर सरदारी कर रहा था। उसके लिए कहते जा मैंने तुझे आजाद किया। ये जुमला नहीं था, ये उसकी शख्सियत का कत्ल था। वो सारी जिंदगी कहता रहा, काश मुझे अब्दुल्ला का बेटा फतेह मक्का पे कत्ल कर देता, मुझे ये शर्मिंदगी की मौत ना देता। कि उसने मुझे सामने खड़ा करके कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। वो जब भी मक्का की गलियों से निकलता तो वो लोग जो उसकी सरदारी की वजह से डरते थे, उसको देख के मुस्कुरा के कहते, ये है वो जिसे मोहम्मद ने आजाद किया। दुश्मनी की वजह सुनोगे तो नतीजे पे तुम्हारी रूहें खुश हो जाएंगी। मिसाल ने कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। ये घर में गया, हसरत से हाथ कर रहा था, क्या हो गया मुझसे? मैं तो समझा था कि ये मोहब्बत के साथ मुझे कहेगा, आए ए सरदार मक्का, आप भी मुसलमान हो रहे हैं, ये मुझे तख्त पे बिठाएगा, इज्जत देगा। क्या कहने? इसने मुझे जलील करने की इंतहा कर दी कि जा मैंने तुझे आजाद किया। अब मजबूरन कलमा पड़ चुका था, वापस जा नहीं सकता था। अब ये मक्का में रहने के काबिल नहीं रहा। इसने अपनी अगली नस्ल को कहा कि आप मक्का में ना रहना, जितनी देर मक्का में रहोगे जिल्लत की मौत मरोगे। कि तुम्हारे बाप को मुस्तफा ने आजाद किया था, मदीना चले जाए ना, मदीना भी ना जाना। इसकी नस्ल शाम मुंतकिल हो गई इस जिल्लत के एक ताने की वजह से। अबू सुफियान ने मरते हुए अपने बेटे को वसीयत की, उसका मेरे बाद तख्त मिले, ताज मिले, और अगर इस्लाम का इक़्तिदार अपने हाथों में लेने में कामयाब हो गया और मेरी रूह को सुकून देना चाहो तो इसी मुस्तफा की नस्ल में से किसी को दरबार में खड़ा करके कहना, जा मैंने तुझे आजाद किया। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, फजाइल। बेटा बाप की और अरबों में कीना मशहूर था। अरब पुरानी दुश्मनियां लेने में मशहूर थे, इनके दिलों में ऊंट की तरह कीना होता था। ये ऊंट की तरह बुग़्ज़ रखते थे, और ऊंट का बुग़्ज़ मशहूर है हैवानों में। इस पे सहरा में अगर मालिक हमला कर दे तो ये तन्हाई का इंतजार करता है, ये बदला जरूर लेता है। अरब ऊंट खाते थे, और ये रसूल ने हदीस बाकायदा कही है कि इंसान जिसका गोश्त ज्यादा खाता है उसकी खसलतें भी उसके अंदर आ जाती है। यह बाकायदा शरीयत में एक चैप्टर है कि आपने किस जानवर का गोश्त किस मकदार में खाना है ताकि उसकी खसलतें ज्यादा ना आए। 8वें शहनशाह का फरमान है, भेड़ का गोश्त ज्यादा खाओगे तो बुज़दिल हो जाओगे। लिहाजा ये शरीयत का एक अलहदा चैप्टर है, मुझे इस पर आप बहस नहीं करनी। बेटा मुंतकिल हो गया और दिल में वो दुश्मनी। इसने खिलाफत के दूसरी खिलाफत के दौर में इन्होंने शाम में हुकूमत संभाल ली थी, दमिश्क के गवर्नर बन गए थे। तीसरा खलीफा तो था ही इनका बनी उमैया का। तीसरी खिलाफत में इन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया था। बसरा इनके पास आ गया था, मिस्र इनके पास आ गया था, कूफा इनके पास आ गया था। दिल में वही बाप की वसीयत, क्या कहना, एक अहले बैत में से फर्द खड़ा करना, वही वसीयत को पूरा करने के लिए कभी सफीन में आता। किसी तरीके से कोई खानदान मोहम्मद में फर्द गिरफ्तार करूं, उसे अपने सामने दरबार में खड़ा करके जा मैंने तुझे आजाद किया। अली ने सफीन में इसकी साजिशों का मुकाबला किया, जमल में इसकी साजिशों को अली समझ गए, नहरवान में अली ने इनकी मुनाफिकत का सामना किया, अमीर अल मोमिनीन ने इसे शाम तक महदूद किया और इसे कूफे के अंदर नहीं आने दिया। आखिर इसने कूफा में अमीर अल मोमिनीन का कत्ल करवा दिया। कत्ले अली हो गया, लेकिन बाप का सीना ठंडा जो करना था वो हसरत पूरी नहीं हुई। इसने कहा मैंने अली को इतना कमजोर कर दिया था कि अली के जाने के बाद अब हसन को मैं दरबार में बुला लूंगा, और ये बिल्कुल करीब था अपने हदफ के। इसने मौला इमाम हसन के इर्द गिर्द के साथियों को इतना खरीद के इमामत को इतना कमजोर कर दिया था
कि ये इमाम को कैद करने में बिल्कुल करीब था। इमाम हसन इमाम थे, इसकी शरारत को समझ गए और इमाम ने मुआहिदा लिख के इसके दिल की हसरत को वही दफन कर दिया। ये तारीखी हकाइक है जो मैं आपके सामने पढ़। इमामत कमजोर हो गई, अफराद की किल्लत हो गई, लोग चले गए। इमाम हसन को मजबूरन मदाइन में जाके मुख्तार के चचा के घर पनाह लेनी पड़ी। आखिर इमाम वापस मदीना चले गए, हसरत वही की वही रह गई। ये मर गया और मरते हुए अपने बेटे को बता गया अपने बाप की वसीयत। 41 साल बिला शिरकत गैर मैंने दमिश्क की हाकमियत की है, मैंने इस्लाम का इक़्तिदार हाथों में लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक काम नहीं कर सका जो मेरे बाप ने कहा था। क्या कहने? इसने अपने बेटे से कहा मेरे मरने के बाद ज्यादा देर इंतजार न करना, क्योंकि तुम्हें इक़्तिदार मजबूत करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बना बनाया इक़्तिदार तेरे हाथ में दे के जा रहा हूं। तख्त पे बैठते पहला काम यह करना कि अहले बैत के किसी ना किसी फर्द को सामने खड़ा करके कहना जा मैंने तुझे आजाद किया, ताकि बाप की वसीयत पे पूरा हो सके। इसका बेटा तख्त नशीन हुआ, इसने कहा सब कुछ बाद में करूंगा, पहले हुसैन से बैत मांगो। इनकार करे तो हुसैन को ले आओ, ताकि दादे की वसीयत और बाप का हुक्म पूरा कर सकूं। हुसैन इब्न अली मदीना छोड़ा, मक्का में आके हुसैन ने साजिशों का मुकाबला किया, करबला में हुसैन सो गए। हुसैन इब्न अली के कत्ल के बाद इसने कहा कि अगला इमाम है अली ज़ैनुल आबिदीन। इसने अपने लश्कर को बजरिया खत हुक्म दिया हुसैन को कत्ल कर देना, हुसैन का बेटा कत्ल ना करना, एक बेटा जिंदा लेके आना। जिन भेड़ियों ने 6 महीने का अली असगर कत्ल किया, उन्होंने सज्जाद को क्यों छोड़ा? मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। जिन्होंने चुन चुन के हुसैन के खानवादा के अफराद को कत्ल किया, आसान हदफ था सैयदुल साजिदीन का कत्ल, और वो अहमियत सैयदुल साजिदीन से वाकिफ भी थे, ये भी खबर थी ये अगला इमाम है। लेकिन शाम से हुक्म था हुसैन के बाद अगला जो भी इमाम है उसे कत्ल नहीं, जिंदा लेके आओ मेरे दरबार में, ताकि आज 70 साल बाद हम अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लें। सामने खड़ा करेंगे हुसैन का बेटा और तख्त पे बैठेगा अबू सुफियान का पोता, और उसी चेहरे पे नफरत के साथ कहेगा जा मैंने तुझे आजाद किया। दिल में यह ख्याल लिया और खबर पहुंच गई कि हुसैन कत्ल हो गए। इसका जल्दी लाओ हुसैन का खानवादा शाम। हुसैन का काफिला कूफा की गलियों से गुजरता जैसे जैसे शाम की जानब बढ़ रहा था। इसके दिल में अपनी पुरानी दुश्मनी उमड़ रही थी। वो 70 साल में जो सीनों में पलती रही थी, आज वो हसरत पूरी करने का वक्त हो रहा था। इसने कहा ऐसे नहीं तमाशा लगाऊंगा। इसने वजीर बुलाए, मशीर बुलाए, शहर शहर के लोगों में मुनादी करवाई, जिसने बनी उमैया का बदला देखना हो आए शाम, हम दिखाते हैं कि हम हाशमियों से बदला कैसे लेंगे। इसने शाम इतना सजा दिया था कि शाम की गलियों में तिल धरने की जगह नहीं थी। दरबार में रश हो गया, वजीर सुफरा सब आ गए। अब दिखाना क्या चाहता था? 70 साल वाली वही मक्के का पुराना जुमला, भाई इसका इब्तिदाइया याद है? वही जुमला पलटाऊंगा 70 साल बाद, जो 70 साल पहले मक्का में रसूल ने मेरे दादा से कहा था। आज मैं तख्त पे बैठ के रसूल के इस पोते से कहूंगा जा मैंने तुझे आजाद किया। ये तख्त पे बैठा हुआ था, जो ही से खबर पहुंची कि हुसैन इब्ने अली के खानवादा का काफिला शाम के बाजार में दाखिल होकर दरबार की जानब बढ़ रहा है। इसने अपने सर पे ताज रखा, इसने अपने आप को हीरो जवाहरात के साथ मुज़य्यन किया। ये तख्त की सबसे ऊंची निसीली पे आके बैठा। इसने कहा अब मैं लूंगा अपना 70 साल का पुराना बदला। इसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि मेरे बाप की वसीयत थी, मेरे दादे की हसरत थी, आज मैं उसको पूरी करने के लिए आया हूं। इसने दरबार में रश बढ़ा दिया था। आज मैं लोगों को अपने इख्तिदार का मजा दिखाऊंगा। आज मैं लोगों को बताऊंगा कि उमैया बदला कैसे लेते हैं, हाशमियों से कैसे बदला लिया जाता है। इधर अली की बेटी का ये काफिला और सैयदुल साजिदीन की काफिला सरारी में मीरे कारवा की हसीयत से यजीद के दरबार की जानब बढ़ रहा था। इधर सैयदुल साजिदीन का पहला कदम दरबार में आया। इसके दिल की धड़कनें और जवान हुई कि आज 70 साल के बाद वही बदला लेने लगा हूं। जा मैंने तुझे आजाद किया। सैयदुल साजिदीन के कदम चलते चलते सज्जाद कैदी हालत में इसके तख्त के सामने आके खड़े हुए। इसकी दिल से पलने वाली
वो हसरत एक जुमले की सूरत में इसके रगों से होती हुई इसकी जुबान के ऊपर आके रुकी। अगले ही लम्हे में ये वो जुमला अदा करने लगा था कि जा मैंने तुझे आजाद किया। अभी जुमला इसकी जुबान पे आया था, इसकी आंखों में बदले की चमक थी। या सज्जाद के कांधे में के मस्तूर का हाथ आया, अली की बेटी ने सज्जाद को पीछे किया और इसके सामने खड़ी जबना तुलका, वह हमारे आजाद करता गुलाम के बेटा। जबना तुलका, अली की बेटी सामने आ गई। जाओ जाओ जाके पढ़ो किताबों में। सत्तर साल की दुश्मनी वही राख बन गई। 70 साल नस्लें जवान हुई थी बदला लेने के लिए, इसके सर पे वो ताज वहीं का वहीं रह गया। आंखों में आंखें लग रहा, किसको कहा आजाद करदा गुलाम के बेटे। बीबी कहती मेहमान भी तेरे हैं, दरबार भी तेरा है, अगर इतना मजमा सजा ही लिया है अब तू बताएगा या मैं बताऊं। मक्का में तेरे दादे को मेरे नाने ने आजाद किया। जिसने नहीं भी देखा था मक्का, जिसने मक्का का दौर नहीं भी देखा था, वो एक दूसरे से पूछ रहे थे किसने किसको आजाद किया। ये तो कह रहा था ये सरदार का बेटा है, और ये कैदी बीबी कह रही है ये गुलाम का बेटा है। तख्त इसका, 70 साल की हसरत है इनकी, दरबार इनका। मजमे की तवज्जो हो गई अली की बेटी की तरफ। अब बीबी दुश्मन के दरबार में बोली, अब लहजा आ गया अपने बाबा अली वाला। अली के लहजे में बोल के कहती इसने बुलाया तुम्हें है, बताया नहीं। मक्का में इसके दादा को मेरे नाना ने आजाद किया था। इतना कहना था या एक दूसरे की तरफ इसके मेहमान देख के कहने लगे हैं ये गुलाम का बेटा है। इतना कहना था, इसने बीबी की तरफ मतवज्जे होकर कहा क्या कहा है तूने। जुमला बीबी कहती अब बता कैदी तू है या हम है। तुमने हमें कैद नहीं किया। इसलिए इस शहजादी को कहा गया फातिह शाम। फतह हो गई शाम, एक जुमले में फतह कर ली। 70 साल की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, 70 साल की दुश्मनियां दीवार पे मारी अली की बेटी ने। दिनदान शिकन खुतबा दिया दुश्मन के दरबार में। अपना बुलाया हुआ मजमा हो, उसमें अपनी तारीफ की जाए ये और बात है। मजमा हो दुश्मन का, फजाइल पढ़े जाएं अपने। दुश्मन का मजमा था और अली की बेटी कह रही थी आओ हम बताएं हम कौन है। और बीबी सिर्फ अपना तारुफ नहीं करवा रही थी, बीबी उसके शजराए खबीसा का तारुफ भी करवा रही थी। बीबी कहती है टूटे हुए शजर के पत्ते हैं ये, जोहरों से पानी पीने वालों की औलादे हैं। ये मक्का में लूटने वालों के बेटे हैं। मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी हूं। इनके अब अजदाद मक्का में काफिले लूटा करते थे। मैं मलिकतुल अरब की बेटी हूं। इसके दादा को मक्का के लोग खाइन कहते थे। मैं सादिकुल अमीन की बेटी हूं। इसके बाप ने तुम शाम वालों पे हुक्मरानी की है और सफीन में जिससे शिकस्त के खौफ से डर के भाग के आया था मैं उस अली की बेटी हूं। दुश्मन का दरबार था और अली की बेटी ने ऐसा खुतबा दिया। सरे हुसैन नेज़े की नोक से बोला ए ज़ैनब, मेरे बाबा का कत्ल इसलिए छुप गया उसकी ज़ैनब जैसी बहन कोई नहीं थी। हुसैन के सर से आवाज आई काश हर